बड़े शायर जो हैं इसमें तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से मंजर भोपाली साहब, आजम शाकरी साहब, नदीम फ़र्रुख साहब, शबीना अदीब, मनिका दुबे, अज़हर इकबाल साहब, महशर आफरीदी साहब और दीगर शायर शायरात इसमें तशरीफ़ ला रहे हैं। चीफ गेस्ट हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, जो 2 बार के एमएलए भी रह चुके हैं और अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, वहाँ की यूनियन में कैबिनेट मेंबर भी थे। बेसिकली ये प्रोग्राम जो है सर सैयद डे, चूँकि हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो बानी हैं सर सैयद अहमद ख़ान, उनकी यौम पैदाइश पे ये प्रोग्राम किया जाता है। तो सीवान का जो एलुमनाई यूनिट है वो इस प्रोग्राम को कर रहा है। तो एक तो हमारा सर सैयद डे का सेलिब्रेशन है, इसी के मौके पे एक मुशायरे का भी प्रोग्राम मुनक़द किया गया है, जिसका टाइटल रखा गया है एक शाम सर सैयद। में आपको अंदाज़ा तो लग गया होगा कि जिस तरह से पीसी हो रही है आप लोगों के साथ, और बहुत ही बढ़िया तैयारी है और सारे लोग उसमें एंजॉय करेंगे और हम लोग होस्ट के तौर पे एंजॉय करेंगे और तमाम लोग होस्ट की तरह एंजॉय करेंगे। और मुझे जाती तौर पे बहुत खुशी हो रही है, पहली बार अपने होश में इतने बड़े बड़े शोरा को मैं देखने जा रहा हूँ अपनी नंगी आंखों। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक, शिक्षा के क्षेत्र में रोशनी फैलाने वाले सर सैयद अहमद ख़ान की याद में सीवान में 27 अक्टूबर को एक विशेष आयोजन होगा। पचरुखी स्थित उम्मैद पैलेस में इस अवसर पर यूनिटी एंड पीस फाउंडेशन द्वारा मुशायरे का आयोजन किया जाएगा। साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम एलुमनी एसोसिएशन सीवान द्वारा एक सेमिनार का भी आयोजन होगा, जहां सर सैयद के विजन और उनकी शिक्षा को लेकर मंथन किया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य सर सैयद अहमद साहब के शिक्षा और एकता के संदेश को आम जन तक पहुंचाना है, जिसमें उन्हें खिराज अकीदत पेश की जाएगी। देखिए, एक शाम सर सैयद के नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के जितने एलुमनाई हैं वो सर सैयद की याद में सर सैयद डे मनाते हैं और उस मौके पे इस बार 27 अक्टूबर को संडे के दिन उम्मैद पैलेस में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। और आम जनों सेमिनार के आयोजन का मुख्य मकसद है कि सर सैयद के जो विज़न था, जो उनके दृष्टिकोण था कि समाज का शिक्षा के द्वारा कैसे विकास किया जा सकता है, तो उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हज़ारों स्टूडेंट अलग अलग जगहों पे प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, जजेज हैं, बिजनेसमैन हैं, जो अपने तरीके से समाज की सेवा कर रहे हैं। अब उस विज़न को अगले लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं, इसके लिए सेमिनार का आयोजन किया गया है। और जो लोग वहाँ आ रहे हैं और आम जनों के लिए यही मैसेज मुशायरे के द्वारा उन तक पहुँचाने के लिए एक शाम सर सैयद के नाम मुशायरे का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से उर्दू अदब के और हिंदी के बड़े शायर जो हैं इसमें तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से मंजर भोपाली साहब, आजम शाकरी साहब, नदीम फ़र्रुख साहब, शबीना अदीब, मनिका दुबे, अज़हर इकबाल साहब, महशर आफरीदी साहब और दीगर शायर शायरात इसमें तशरीफ़ ला रहे हैं, जो एक शाम सर सैयद के नाम मुशायरे के ज़रिए सर सैयद को खराज अकीदत पेश करेंगे और समाज को ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा की, इल्म की शमा से ही अंधेरा, गरीबी और आपसी भेदभाव दूर होगा। क्या होगा सर इसका, और क्या लगता है कि एंट्री फी लगेगा या फ्री है? मुशायरे का समय शाम 8:30 बजे से है और आम जनों के लिए मुशायरा फ्री है, एंट्री फ्री है। चाय नाश्ते का इंतज़ाम है, बैठने का इंतज़ाम है, औरतों के लिए अलग बैठने का इंतज़ाम है, मीडिया बंधुओं के लिए अलग बैठने का इंतज़ाम है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन के जो सदस्य हैं उनके लिए अलग बैठने का इंतज़ाम है और बाकी लोगों के लिए भी बैठने और मुशायरे का आनंद लेने की उचित व्यवस्था की गई है। सर, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के आने की उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल रही है और शहर में हर किसी के ज़बान पर 27 अक्टूबर अब लगभग आ चुका है। तो क्या कहेंगे, इंतज़ाम में किस तरह की चीज़ देखी जाएगी, खास करके अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी प्रबंध व्यवस्था, सिक्योरिटी, ये सब? देखिए, इसमें हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्मेशन दे दिया है और उनसे रिसीविंग ले लिया है उचित सुरक्षा व्यवस्था के लिए।
लोगों के बैठने के लिए, पानी पीने के लिए, वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था कर दी गई है, प्रशासनिक व्यवस्था है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये मुशायरा किसी के शादी के लिए, किसी के बर्थडे या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं हो रहा है। ये मुशायरा समाज में कैसे शिक्षा की अलख जगाई जाए, कैसे एक व्यवस्था बनाई जाए ताकि शिक्षा का विकास हो सके, इसलिए है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग सिवान की सम्मानित जनता से है। इसमें बाकी शहरों से भी लोग आ रहे हैं, तो ये उम्मीद की जाएगी कि सिवान एक बहुत अच्छे होस्ट के तौर पे, एक मेज़बान के तौर पे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग करेगी सिवान की जनता, और लोगों को सहयोग करेगी, और ताकि इस मुशायरे को सक्सेस किया जा सके। चर्चा है कि सर आप भी शेर व शायरी के शौकीन है, तो कुछ अर्ज करते हुए सिवान वासियों को संदेश देते हैं। छोटा सा। हज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़ी बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। ये गालिब का शेर है। क्या अपील करना चाहेंगे सर सिवान की, खास सिवान की मुशायरा के शौकीन? जी, सिवान की जो सम्मानित जनता है और शेर व शायरी के जो शायकीन लोग हैं, उनसे ये गुजारिश है कि इस मुशायरे में तशरीफ़ ले आएँ। इल्म व अदब के दायरे में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो साथी हैं, उनके लिए सुविधाओं को अच्छे से वो कर पाएँ, और इसकी कामयाबी जो है सिवान के लोगों पर ही मुनहसर है। सिवान के भी कुछ कवि हैं जिनका चर्चा और फोटो नहीं दिख रहा है, कई कवि। सिवान के लोगों का अप्रोच किया गया था, उन कुछ लोगों की अलग अलग मशरूफियात थी, इसकी वजह से वो लोगों ने मना कर दिया। जैसे हम लोगों ने देर से इन्फॉर्म किया तो उन्होंने कहा कि हमने दूसरी जगह एक्सेप्ट कर लिया इन्विटेशन, यही बात थी। मैंने कॉल किया था, पर्सनली मैंने कॉल किया था। कांग्रेस साहब थोड़ा सा नाम ही ऐसे मुकामी में 3-4 लोग पढ़े। मुकामी शायर जैसे अगर तंग इनायतपुरी साहब को हमने पिछली बार पढ़वाया था जी। और एक और बात यह है कि अगर कोई उभरता हुआ बच्चा हो सकता है जिसको कोई अभी बड़ा नाम ना बना हो, अगर वो शेर पढ़ना चाहता है तो एकदम ऑलवेज़ वेलकम है। जैसे वो जगह है और वहाँ अगर कोई बच्चा आपके पहचान का, अगर कोई लड़की कोई लड़का अगर शेर पढ़ना चाहता है तो वह ऑलवेज़ वेलकम, क्योंकि ऐसी जगहों से ही फिर प्रतिभाएं उभरती हैं। आपको एमयू एलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इंजीनियर मुजीबुल्लाह साहब ने बताया कि सर सैयद अहमद ख़ान जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बुनियाद रखे थे, तो पूरी दुनिया में अक्टूबर के महीने में लोग उनके तवस्सुल से सर सैयद डे मनाते हैं, और उस रोज़ उनके जो मिशन है उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस सेमिनार का आयोजन किया जाता है। तो इस साल हम लोगों ने थीम ये रखा है कि जितनी अलीग बरादरी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकली है, जो यूपी पूर्वांचल के एरिए में, यूपी और बिहार में अपने अपने पोस्ट पे है या अच्छा काम कर रही है, उनको एकत्रित करके और एक सेमिनार आयोजन किया गया है जिसका टाइटल है कि सर सैयद ड्रीम्स ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड करंट सिनेरियो, कि जो सर सैयद ने ख्वाब देखा था, क्या आज के जो सिचुएशन से हम लोग उससे लैग तो नहीं कर रहे हैं अगर एजुकेशन में या सोशल वर्क में, तो कैसे इसको हम लोग पूरा कर सकें। तो जिसके लिए जो भी अलीगढ़ से पढ़े हुए लोग हैं जो बड़े पोस्ट पे हैं, उनको सिवान आमंत्रित किया गया है, और लोग भी हर ज़िले से 2-4 लोग आ रहे हैं। तो इसमें हमारे चीफ गेस्ट हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, जो 2 बार के एमएलए भी रह चुके हैं और अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, वहाँ की यूनियन में कैबिनेट मेंबर भी थे। और आजमगढ़ से नफीस अहमद, वो भी समाजवादी पार्टी से एमएलए हैं दूसरी बार के, वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और वहाँ के एमयू के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं। तीसरा ये है कि अपने सिवान के ही रहने वाले हैं वारिस खान साहब बंधुहता के, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़े और उनका करियर छपरा से एज एडिशनल कलेक्टर शुरू हुआ, और अभी 2 अगस्त में वो आईएएस में प्रमोट हुए हैं, तो वो भी आ रहे हैं। एक और सिवान के ही जुड़े हुए हैं जो जिनका ननिहाल सिवान है, खुर्शीद अनवर साहब, वो भी एडिशनल सेक्रेटरी बने हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, वो भी आ रहे हैं। और भी बहुत सारे अलीग जो आईएमयू में प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अपने विभाग में जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स हैं, वो सब लोग एकत्रित हो रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट। और इस मंथन के बाद हम लोगों का प्लान ये है, डॉक्टर शाहनवाज, ये सब लोग मिल के कि एक कोचिंग शुरू किया जाए आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, इन
गरीब इलाकों में जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं और वो कोचिंग रेसिडेंशियल हो और बहुत मिनिमम पैसे पे, फ्री में रखने में क्या होता है कि फिर टीचर्स आप अच्छे से नहीं ले पाएंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस पे कोचिंग शुरू होगा और उसकी शुरुआत इस सेमिनार के बाद होगी जो ऑल ओवर इंडिया में ये फैलेगी। तो एक बहुत बड़े मुहिम के तहत इस सेमिनार को आयोजन किया गया है। तो जितने भी शहर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो भी तालीम से और जो एजुकेशन से वो जुड़ना चाहते हैं, वो इस सेमिनार में अटेंड कर सकते हैं। उम्मीद प्लस पचरुखी में ये है। सर, इतने बड़े शायरों का जमघट लगने नहीं, वो मुशायरा जो है वो यूनिटी एंड पीस फाउंडेशन करा रही है, उसके बारे में डॉक्टर शाहनवाज साहब बताएंगे। ये एमयू एलुमनाई एसोसिएशन के ये सेमिनार है, ठीक है। तब चूँकि जितने दूर से लोग आ रहे हैं तो उसके बाद एक मुशायरा भी रख दिया गया है कि ताकि लोग इंटरटेन हो जाए और थोड़ा अदब की खिदमत हो जाए। तो दो अलग अलग पार्ट है। एमयू एलुमनाई एसोसिएशन सिर्फ सेमिनार करा रही है। क्या उद्देश्य है? सवाल ये किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं इस सेमिनार से कि लोग क्या कुछ जाने, क्या कुछ समझें? देखिए, सेमिनार का मेन उद्देश्य है कि किसी की उन्नति या डेवलपमेंट एजुकेशन से ही होगी, पैसे से नहीं होगी। जैसे आप लोग सिवान के पत्रकार हैं, आप दो एरिया का कंपेयर कीजिए। सीमांचल में पैसा नहीं है, वहाँ बैकवर्डनेस है। सिवान में पैसा है, गल्फ में लोग रहते हैं, यहाँ भी बैकवर्डनेस है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह एजुकेशन नहीं है। तो इस महत्व को देखना है कि पैसा कमा लेना बड़ी बात नहीं है, एजुकेशन जरूरी है। जिस कोचिंग की आप बात कर रहे हैं उसका क्राइटेरिया क्या होगा? ये जब सेमिनार में आइएगा, जब इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उसी पे डिस्कशन है, फीडबैक होगा, फिर वहीं से बीज बोई जाएगी इस सेमिनार के। और इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व रहेंगे। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स आ रहे हैं, जो टॉप मोस्ट, जो भी अलीगढ़ से पढ़ा हुआ है। ये मान के चला जाए कि आने वाले कुछ दिनों में ही इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा और लोग उसी दिन होगा, उसी दिन इसकी बुनियाद रखी जाएगी। आपको अभी पता होगा कांग्रेस के एक प्रत्याशी थे जाले से, डॉक्टर मस्कुर उस्मानी, वो भी अमूबा के एमयू स्टूडेंट के प्रेसिडेंट रह चुके थे, वो भी आ रहे हैं इस सेमिनार। देखिए, बेसिकली ये प्रोग्राम जो है सर सैयद डे, चूँकि हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो बानी हैं सर सैयद अहमद ख़ान, उनकी यौम पैदाइश पे ये प्रोग्राम किया जाता है। तो सिवान का जो एलुमनाई यूनिट है वो इस प्रोग्राम को कर रहा है। तो एक तो हमारा सर सैयद डे का सेलिब्रेशन है, इसी के मौके पे एक मुशायरे का भी प्रोग्राम मुनक़द किया गया है जिसका टाइटल रखा गया है एक शाम सर सैयद के नाम। तो ये दो अलग अलग प्रोग्राम हैं, बट चूँकि दोनों एक ही जगह पे हो रहा है और एक प्रोग्राम के बाद दूसरा प्रोग्राम कंटिन्यूशन में रहेगा। तो मेरी बस सिवान के सम्मानित जनता से ये रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उम्मीद पैलेस पचरुखी में तशरीफ़ लाएं और मुशायरे का लुत्फ़ उठाएं। जो गेस्ट होंगे, जो अलीगढ़ के एलुमिनी हैं पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी वो अपना योगदान दे रहे हैं अलग अलग फील्ड में, हम चाहेंगे कि उनका थोड़ा सा नाम ले, कौन कौन आ रहे हैं। ऑलरेडी डॉक्टर अमजद साहब ने सारा बता दिया टोटल जो गेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि 3 सेक्शन में हुआ था। अमजद भाई ने बताया, शाहनवाज भाई ने बताया मुशायरे के बारे में, एसएस डे पे कौन गेस्ट आ रहे हैं, मुशायरे में कौन गेस्ट आ रहे हैं, सारा ऑलरेडी मेंशन है। तो बस मैं ये चाहूँगा कि जो प्रोग्राम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग तशरीफ़ लाएं, ताकि प्रोग्राम के सक्सेस पे ये डिपेंड करता है कि कितने लोग आए हैं। तो यहाँ के जो सम्मानित जनता हैं, इतने दूर से हमारे गेस्ट आ रहे हैं, उनके वेलकम के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तशरीफ़ लाएँ। और स्पेशली गर्ल्स के लिए इस बार अलग से यूनिट रखा गया है। हमेशा ये होता था कि एसएस डे पे ज़्यादातर मेल रिप्रेजेंटेशन रहता था, इस बार फीमेल रिप्रेजेंटेशन भी रहेगा। तो जो अलीग्स जो हैं गर्ल्स हैं, यानी फीमेल अलीग्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो तशरीफ़ लाएँ, उनके लिए अलग से बैठने का इंतज़ाम किया गया है। अच्छा, ख़वातीन के लिए अलग बनाया है? जी, ख़वातीन के लिए अलग से बैठने का इंतज़ाम है, सारी चीज़ें। ठीक है, शुक्रिया। मुझे वसीमुल हक कहते हैं, मैं ट्रेज़रार हूँ एमयू एलुमनाई एसोसिएशन का। किस तरह की तैयारी के बारे में आपको अंदाज़ा तो लग गया होगा कि जिस तरह से पीसी हो रही है आप लोगों के साथ, और बहुत ही बढ़िया तैयारी है और सारे लोग उसमें एंजॉय करेंगे।
और हम लोग होस्ट के तौर पे एंजॉय करेंगे और तमाम लोग होस्ट की तरह एंजॉय करेंगे। और मुझे जाती तौर पे बहुत खुशी हो रही है, पहली बार अपने होश में इतने बड़े बड़े शोरा को मैं देखने जा रहा हूँ अपनी नंगी आंखों से। ठीक है, एकोमेंडेशन की जहाँ तक बात है, भारी संख्या में लोग पचमढ़ी जाएंगे तो सब कुछ उसका इंतजाम बिल्कुल सब माकूल इंतजाम है, आपको किसी तरह बैठ सकते हैं सीटिंग मतलब 5000 लोग कम से कम तो बैठ ही सकते हैं आराम से, बिल्कुल। और वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस बात का कि हम लोग की तैयारी बिल्कुल अच्छी है और कहीं से इंशाल्लाह कोई शिकायत का मौका आएगा नहीं।